देखिए आज हम क्लास 5 का मैथ कर रहे हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर है और आज हम सॉल्व करेंगे लेट्स डू वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 5 नंबर्स बिटवीन द नंबर्स 23,568 एंड 24,234। देखिए सबसे पहले तो आपको ये नंबर पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। 23,000 है, 568 है, नहीं भी पढ़ने आ रहे तो मैं इसका बिल्कुल एक इजी ट्रिक बताऊंगी क्योंकि अभी टाइम कम है, बच्चों के पेपर आने वाले हैं। तो देखिए 5 नंबर लिखने हैं आपको कि क्या करना है इस नंबर और इस नंबर के बीच में। जैसे एक नंबर आपका यहाँ पर है और दूसरा नंबर यहाँ पर है, कह रहा है इसके बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं ना। जैसे मान लिया हमारा यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है हमारा 9, तो इसके बीच में कौन से नंबर आते हैं 4, 5, 6, 7, 8, ये नंबर आते हैं ना। ऐसे ही 23,568 से 24,234 के बीच में भी बहुत सारे नंबर आते हैं और आपको क्या करना है उनके बीच के नंबर लिखने हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं तरीका बताती हूँ आसान सा। देखिए ये जो नंबर है ना हमारा 23,568, इससे जो भी अगला नंबर होगा वो क्या होगा, इसके और इसके बीच का होगा। अब देखिए 68 लास्ट के देखिए 68, तो हम क्या करेंगे 68 के बाद 69, आगे का हमने देखना ही नहीं है, सेम का सेम लिखेंगे 23,569 हो गया। 68 से सीधा हम 69 के आगे की सेम डिजिट्स रखेंगे। 69 के बाद क्या आता है आपको पता है, क्या आता है 670, तो हम यही सेम लिखेंगे 23,570। इजी है ना, ठीक है। आगे करेंगे हम 70 से आगे क्या आता है 71, तो हम लिखेंगे 23,571। 71 के बाद आता है 72, 23,572। ऐसे बिल्कुल इजी तरीके से करना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे यहाँ पे वाहवाही नहीं दिखानी कि भाई इसके बीच का और कोई समय बदल के नंबर कर दूँ, आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप आसान वाला काम करिए। नेक्स्ट होगा हमारा लास्ट वाले की, पता है आपको इसके पहले क्या आता है, एंड आता है। तो नेक्स्ट होगा हमारा 23,572 के बाद क्या आता है 73, ठीक है। बिल्कुल आसान किया। क्या किया, आगे के तीनों डिजिट सेम रखे, सिर्फ 68 था हमारा लास्ट में, तो 68 के बाद हमने क्या लिखा 69, 70, 71, 72, 73। ये बिल्कुल ऐसा बच्चा है ना जिसको अभी ये बोलना भी नहीं आता, वो भी आराम से कर लेगा। तो आपने इस तरीके से करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपके बिल्कुल आ गए हैं सर पर, है ना। अभी बच्चों को चिंता हो रही है कि हम कैसे करें, ठीक है। चलिए अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। राइट 5 नंबर्स दैट आर मोर देन 38,125 बट लेस देन 38,600। अब इसमें क्या करना है, 5 नंबर लिखने हैं आपको, इस नंबर के से ज़्यादा हो और इस नंबर से कम हो। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई है। और ये लैंग्वेज आपको समझ में कब आएगी, जब आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि चैप्टर की रीडिंग हर रोज करो, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। सेम नंबर था, इसने बोल दिया था बीच के नंबर लिखो और ये कह रहा है इससे तो बड़े हो और इससे छोटे हो। देखिए 7 है, ये 9 है, आपको कहे इसके बीच का नंबर लिखो तो भी आंसर हमारा 8 आएगा। आपको कहे 7 से बड़ा और 9 से छोटा तो भी आंसर 8 आएगा। क्या हो गया, बोलने का फर्क, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, आपको बस समझना है थोड़ा सा, ठीक है। क्लू वर्ड्स पकड़ने हैं। इसमें क्या पकड़ा था हमने, बिटवीन। इसमें क्या है, मोर देन किससे, इससे, लेस देन किससे, इससे। ये चीजें क्लू वर्ड्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन पूरा समझ में भी नहीं आता तो भी आपको समझ में क्वेश्चन आप कर पाओ। ये है क्लू वर्ड्स, मोर देन इससे, लेस देन इससे, ठीक है। मैं बिल्कुल हिंदी में समझा रही हूँ, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देंगे, मैं फिर से एक और बार समझा दूंगी आपको, ठीक है। अब देखिए इससे बड़ा क्या होगा, मैंने अभी पहले भी समझाया था आपको, सिर्फ लास्ट की डिजिट्स है ना उससे एक नंबर बढ़ाते जाए और बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। देखिए 25 है लास्ट में, 38,125, हम सिर्फ इसको लेंगे 25,
इससे बड़ा लिखेंगे, मोर देन ही तो लिखना है, मतलब इससे बड़ा हम लिखेंगे सेम 38,126। 25 से मैंने क्या चेंज किया, 26, इससे बड़ा हो गया। नेक्स्ट हम सेम लिखेंगे 38,127, क्या किया मैंने 60, 26 से 27 बना दिया। ऐसे ही हम सारे नंबर लिख देंगे बिल्कुल आसानी से। 27 के बाद क्या आता है 28, 38,129, 28 के बाद क्या आता है 29। अब क्या लिखेंगे 38,130। देखिए जिस बच्चे को इससे और इस नंबर के बीच के कोई और नंबर आते हैं आप लिख सकते हो, लेकिन ये मैं किसके हिसाब से समझा रही हूँ, जिनको अभी बेसिक क्लियर नहीं है लेकिन पेपर तो देना है, पास तो होना है, ठीक है। तो हमने आसान काम करना है, ठीक है। जो अच्छा बच्चा है वो और नंबर भी लिख सकता है, फिक्स नहीं है ये आंसर, आपको भी पता है ना, क्योंकि इसके और इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं। ऐसे ही इसके और इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं। देखिए 125 और 600 के बीच में बहुत सारे नंबर, आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन ये मैं ऐसा क्यों करवा रही हूँ, बिल्कुल आसान, जो आपका गलत ना हो, पेपर में आपके फुल मार्क्स हैं, ठीक है। समझते रहना आप धीरे धीरे, ठीक है। आ गया समझ में सब बच्चों को। 25 था, उससे हमने मोर देन लिखना, आपने ये क्लू वर्ड पकड़ा। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स हैं जो हमने नंबर वो चेंज कर दिया। 100 तक तो काउंटिंग आपको आती है ना, इतना तो कर लेंगे आप, मुझे भरोसा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, रवीज कार हैज बीन ड्रिवन फॉर 56,987 किलोमीटर्स टिल नाउ। हिंदी समझेंगे। रवि की जो कार है ना, कार जब चलती है तो उसमें पता चल जाता है कि 1 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर, धीरे धीरे। तो रवि की कार है इतने किलोमीटर चली है। शीतल्स कार हैज बीन ड्रिवन 67,543 किलोमीटर, मतलब कि शीतल की कार इतना किलोमीटर चली है। हुज कार हैज बीन ड्रिवन मोर। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आसानी से मैं फिर से समझाती हूँ। रवि की कार है ना वो इतने किलोमीटर चली है, शीतल की कार है इतने किलोमीटर चली है, और क्लू वर्ड क्या होगा हमारा, मोर। ये क्लू वर्ड है, ये आपने पकड़ लिया तो आपको समझ में आ गया। कह रहा है हुज कार हैज बीन ड्रिवन मोर, ज्यादा किसकी कार चली है, तो ज्यादा किसकी कार चली है आपको पता है, किसी की 1 किलोमीटर चली है और एक की 3 किलोमीटर चली है, तो किसकी ज्यादा चली, 3 किलोमीटर वाले की, ठीक है। मीन्स क्या हुआ इसका मतलब, जो बड़ा नंबर है मीन्स उसी की कार ज्यादा चली। अब देखिए 56,000 में और 67,000 वाले नंबर में कौन सा है, आपको पता है 67,000, लेकिन जिन बच्चों को नहीं देखना था उनको मैं एक तरीका बताती हूँ। अब देखिए क्या तरीका है मेरे पास, आपके पास है 67,543 और दूसरा नंबर है आपके पास 56,987। कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा नंबर बड़ा है? जब भी आपको 2 नंबर कंपेयर करने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे देखना है उस डिजिट्स, उसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसका मतलब डिजिट्स हमारे इक्वल है। अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले का नंबर चेक करेंगे, इसमें 5 और इसमें 6, कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, सबको पता है 6 इज मोर देन 5, आपने ये फर्स्ट क्लास में ही सीख लिया था। जब डिजिट सेम है, फर्स्ट हमने नंबर देखा और हमारा आंसर मिल गया हमें, मीन्स जो 67,000 वाला है वो 56,000 से ज़्यादा है। आप आगे के 2 डिजिट्स भी चेक कर सकते हैं, एक से चेक करिए, एक से नहीं पता चल रहा दूसरे से चेक करिए। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करने हैं, 5 नंबर डिजिट्स, 5 डिजिट्स मीन्स सेम। अब आप ये देख लीजिए, ये 67,000, ये 56, अदरवाइज मैंने जो तरीका बताया डिजिट सेम है, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो कौन सा बड़ा हुआ हमारा 67,000, ये 67,543 इज मोर देन 56,987। अब देखिए आंसर क्या वो करना है आपने, वो देखना है। कह रहा है हुज कार मीन्स आदमी का नाम बताना है हमें, ठीक है। इतना तो देखो आपको समझना पड़ेगा, 5th क्लास में हो गया। कह रहा है किसकी कार ज्यादा चली, तो क्या लिखना है हमें, क्या हम ये नंबर लिखें, क्या ये नंबर लिखें, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, क्या लिखना है आपको, नाम, हुज कार मीन्स पर्सन का नाम, आपने यही तो क्लू वर्ड पकड़ना है, हुज कार
ड्रिवन मोर, यही है हमारा। बस ये समझ में आ गया आपको किसकी कार ज़्यादा चली। आपने दोनों नंबर को कंपेयर किया, मैंने बता दिया कैसे कंपेयर करना है। तो किसकी कार की है? ये वाली कार। किसकी कार है? शीतल। शीतल मीन्स शीतल की, तो हम यहाँ लिखेंगे शीतल। आपका आंसर हो गया, यही आंसर देना था। उसके लिए हमें वो पता होना चाहिए, और वो पता होने के लिए हमें नंबर्स की कंपैरिजन आनी चाहिए, है ना आसान तरीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स। देखिए इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी आती है ना, आवाज नहीं करती, मजा आता है चलाने। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो बाइक आती है, बाइक भी आने लगी है, कार भी आने लगी है आजकल। तो कह रहा है कुछ प्राइस दिए हुए इलेक्ट्रिक बाइक्स के, अरेंज द प्राइसेस इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये है हमारा, ये पता होना चाहिए बच्चे को, क्लू है। असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मीन बढ़ना, ये फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, कौन सा ऑर्डर हो गया? इंक्रीजिंग। ये आप फर्स्ट क्लास में सीख चुके हैं। मीन्स जब तक तो आप ऐसे लगाते थे ना छोटे छोटे नंबर्स को, कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 100 तक लगाते थे। अब बस बड़े आ गए, बड़े आ गए तो डरना थोड़े ना हमें, हम 5th क्लास के बच्चे आराम से कर लेंगे। देखिए कैसे सिखाया था मैंने कंपैरिजन। सबसे पहले डिजिट्स चेक करेंगे, ये एक बाइक का प्राइस है, ये दूसरी का, ये तीसरी का, ये चौथी का, ये पांचवी का, और ये छठी का। कितनी बाइक थी? 6 बाइक है हमारे पास। किस में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। आंसर कहाँ लिखेंगे? यहाँ ही लिख देंगे हम। ठीक है, चलिए क्या करना है? सबसे पहले क्या करना बताया था मैंने अभी कंपैरिजन में, इस वाले क्वेश्चन में डिजिट्स चेक करेंगे। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5। लिख लीजिए पेंसिल से, बाद में इरेज कर दीजिए। इसीलिए 5th के बच्चों को किससे काम करवाते हैं? पेंसिल से करवाते हैं। 1 2 3 4 5। कितने डिजिट्स हैं? 5। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 5। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं? 5। इसमें भी कितने हैं? 5। इसका मतलब है सारे नंबर्स जो है हमारे प्राइस है बाइक के, हर प्राइस में कितने कितने डिजिट्स हुए? 5। हमारा काम आसान हो गया। सबसे पहली डिजिट चेक करेंगे, अभी बताया था मैंने तरीका। सबसे पहली डिजिट चेक करेंगे, जो सबसे बड़ा हो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा हो सबसे छोटा। चलिए 9 8 9 4 9 3। कौन सा सबसे छोटा हुआ? क्या लगाना था हमने? इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटा। कौन सा सबसे छोटा नंबर है? 3। तो हम ये वाला नंबर हमारा आ गया पहले नंबर पे, फिक्स हो गया। अब उसको देखना ही नहीं हमें। अब बाकी के जो कंपैरिजन बचे हुए उनको कंपेयर करेंगे। 9 8 9 4 9। कौन सा नंबर है सबसे छोटा? ये वाला। वो 1 नंबर पे, तो ये सेकंड नंबर। क्यों नंबरिंग कर रहे हैं हम? असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग, ध्यान रखना है हमने। छोटा बड़ा 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 ऐसे लिखना है। सबसे पहले छोटा, सेकंड नंबर पे ही आएगा, उससे बड़ा। अब देखिए जो बाकी के बच गए 3, इनको कंपेयर करेंगे। 9 8 9 9। क्या आएगा? 8 सबसे छोटा है तीनों में, चारों में, तो हम 3rd नंबर पे आ गए। अब बच गए जी 9 9 9। तो किसको करें? क्या होता है आपका, जब रेस होती है और 3 बच्चे फिनिशिंग लाइन के पास आ जाते हैं, मतलब फर्स्ट आ गए, तो क्या करते हैं? इन तीनों की फिर से रेस करवाएंगे। इन तीनों बाइक की भी रेस करवा देते हैं भाई। किसने प्राइस ज़्यादा, किसका प्राइस ज़्यादा है? 9 9 9। अब मैंने क्या बताया था, अगर फर्स्ट डिजिट सेम है तो हम सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे। 19 94 93। अब बताइए, ये है 90, ये है 94 और ये है 93। अब बच्चों को आसानी हो गई। हाँ आसान लग रहा है मैडम पढ़ा रही है, तो खुद करोगे तो पता चलेगा, प्रैक्टिस कर लेना ऐसे वाले क्वेश्चन से। 93 94 90। क्या है सबसे छोटा? कौन सा? 90। 100 तक काउंटिंग आती है, तो ये कौन सा नंबर हो गया? 4th नंबर। 94 और 93 दोनों में कंपेयर करो, कौन सा है सब दोनों में छोटा? 93, तो 5th नंबर। 94 लास्ट बच गया हमारा 6th नंबर। पेंसिल से ये सब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इरेज कर देना, जैसे मैं इरेज कर रही हूँ, मैम को पता ही नहीं चलेगा। हाँ नहीं पता चलेगा ना, चलो ऐसे इरेज कर दिया। अब आ गया हमारा सबसे छोटा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, हो गया आसान।
अब मैं ऐसे लिख के दे दूंगी तो आप लिख दोगे, अब आपने लिख लिया तो आप भी लिख दोगे। चलो सबसे पहला बिल्कुल सेम उठा के ही तो लिखना है, हमने कुछ भी नहीं करना। देखिए रुपीज, क्यों लिखा मैंने रुपीज, ये प्राइस है बाइक की, ठीक है, इसलिए रुपीज लिखा, ये इंडिया की करेंसी है। मीन्स जो एक बाइक है वो कितने रुपए का आता है, इतने रुपए का आता है जी, 39,999, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमारा ये है, हमने सेम का सेम उठा के लिख देना है, रुपीज 39,999। सेकेंड नंबर पे कोमा लगाना है, सुंदर सा लिख देना है, रुपीज सेम का सेम लिखना, अब उठा के कोई चेंज नहीं करना, 49,900, ठीक है। साथ साथ पढ़ते भी रहा करो, बोलना आ जाएगा, ठीक है। कोमा लगाया। थर्ड नंबर पे कौन सा था, ये वाला, रुपीज 89,999। अब जब मैं बोल रही हूँ ना, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लो बोलने, ठीक है। फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा, ये वाला, रुपीज 90,000, साथ बोलने की भी प्रैक्टिस कर लो, 90,000। फिफ्थ नंबर पे कौन सा है हमारा, कोमा, रुपीज 93,743। अब भाई देखिए यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। सिक्स नंबर पे कौन सा है, रुपीज 94,983, ठीक है। आज हम 4 ही क्वेश्चन करेंगे अभी। इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। मेन है हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्लू वर्ड्स पकड़ने आने चाहिए, जैसे इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर था, ठीक है। क्लू वर्ड्स पकड़ने आने चाहिए आपको ताकि आप क्वेश्चन कर पाओ। ऐसे क्वेश्चन समझते हुए आपको करने हैं, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।